सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। ये हैं सर हरदेव सिंह चट्ठा, MD ऑफ फेमस वीज़ा पॉइंट कैथल। तो हम अब आज सर से आप बात करेंगे कि किस प्रकार से फाइलिंग अच्छी रहती है दूसरे देश के लिए, विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा एंड एनी पर्पज ऑफ ट्रैवल टू फॉरेन। तो आप हमें बताएंगे सर। पहले तो आपका धन्यवाद, आप मेरे साथ इंटरव्यू के लिए आए। और जैसे कि अब हमारे पास टाइम भी कम है तो मैं पहले डायरेक्ट उसी पे आता हूँ आंसर पे, कि किसी भी फाइल के लिए हम चाहे कहीं की भी अप्लाई कर रहे हों, किसी भी वीज़ा के लिए, जैसे कि टूरिस्ट, स्टूडेंट या वर्क या हम विजिटर वीज़ा कह लें, तो इन सब में सबसे बेसिक सा होता है कि हमारा फाइनेंशियल उनको साउंड दिखना चाहिए एम्बेसी को। और हमारे जो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो रिलेशन है, या जो हमारा चाहे वो प्रॉपर्टी के साथ है या हमारी फैमिली के साथ है, उनकी बाइंडेशन उनको मजबूत स्ट्रॉन्ग दिखनी चाहिए कि ये बंदा अगर वहाँ जाता है किसी भी पर्पज़ से, तो ये वापस इंडिया में आएगा, अपने सेटअप को छोड़ नहीं सकता और यहाँ पे आकर दोबारा अपने उसी सेटअप को कंटिन्यू करेगा। सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो होता है हमारा फाइनेंशियल का। ओके सर। और सेकेंडली सर? सेकेंडली फिर हमारा होता है फाइनेंशियल के साथ आता है कि हम वहाँ पे, अगर वो अलग अलग डिपेंड करेगा वीज़े के ऊपर, कैटेगरी पे। ओके सर। टूरिस्ट वीज़े पे हम बात करें तो उसमें डिपेंड करेगा कि आपने वहाँ पे क्या आइटनरी है, आपकी क्या घूमने जा रहे हो, उनको जेन्युइनिटी दिख रही है या नहीं दिख रही। स्टडी वीज़े के अंदर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं, ये मैटर करेगा। इसी टाइप में वर्क के ऊपर आता है कि आप स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, या आप एक्सपीरियंसड हैं या नहीं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। ओके सर। और अभी कौन सी कंट्री का अच्छा चल रहा है सर? भाई यदि टूरिस्ट वीज़ा के लिए पूछे तो आजकल हमारे आसपास में जैसे कि बड़े शहरों में देखते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ और अपने हरियाणा के शहर हो गए, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जो ये NH1 वाली बेल्ट है, तो वहाँ पर बहुत ही लूट मची है। तो आप उसको किस नज़र से देखते हो? देखिए, जो एजेंट का काम है, हकीकत में देखें तो इसमें बहुत ही बीच में, हम सीधे शब्दों में कहूँ तो गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती है। सबसे मेन है कि ये चैनल वाइज चलते हैं। किसी का काम है, बीच में एक एजेंट आया, उसके आगे दो एजेंट आया, उसके आगे थर्ड नंबर आया, फिर क्लाइंट आया, फिर आगे उसका कोई रिलेटिव आया, तो चेन बहुत बड़ी हो जाती है। और जो बात स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, एंड में आते आते वो बिल्कुल बिगड़ के सामने आती है। जैसे कि अब ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़े खुले हुए हैं जी, बहुत वीज़े आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत जो काम इस टाइम चल रहा है शेंगन या यूरोपियन कंट्रीज़ का चल रहा है। तो अगर कोई भी कहता है कि श्योर शॉट वीज़ा मैं दे रहा हूँ, कनाडा कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके सर। ना ही USA। थोड़ा बहुत अब अगर चल रहा है, अगर परसेंटेज हम रेशियो की बात करें तो 50% यूरोप ही चल रहा है। ओके सर। ओके। और जो अभी बच्चे पास आउट हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, UK और कनाडा के, इनमें से कौन सी अच्छी कंट्री है जिसमें इजीली प्रोसेस हो सकता है स्टडी वीज़ा के लिए? अभी हम फ़िलहाल जो ऑस्ट्रेलिया का में इंडिया कंट्री का जो लेवल था वो 3 से बढ़ के लेवल 2 पे आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो एम्बेसीज हैं, अब उन्होंने फाइनेंशियल की जो हमारी कंडीशन होती थी उसको हटा दिया है। तो उसमें अब हम, हाँ, यूनिवर्सिटी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल करवाएगी, बट वहाँ पे अब इतना थोड़ा हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि जो हम फाइनेंस शो करना होता था, जो हमें उसके रिसोर्स शो करने होते थे, उनकी अब रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। बट अभी क्लियर नहीं है, यूनिवर्सिटीज जब अपने टर्म एंड कंडीशंस बनाएंगी उसके बाद ही क्लियर होगा। तो ऑस्ट्रेलिया अगर स्टडी और फ्यूचर के हिसाब से देखें, बेस्ट ऑप्शन है बच्चों का। ओके सर। वैसे ही मार्केट में ऑस्ट्रेलिया के नाम पे हू हल्ला मची हुई है बहुत। अब हम आओ बच्चों, विदाउट आइलेट्स पीटे आओ, विदाउट फंड आओ, तो मतलब कि ये जेन्युइन नहीं है, इनसे बच के रहें और अपना जान पहचान के पास ही जाएं जो अच्छा काम कर रहा है वीज़ा रिगार्डिंग। धन्यवाद। अगले ओके, हफ्ते फिर मिलते हैं आपको। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत।